नमस्कार दोस्तों, चलिए देर किस बात की, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज का हमारा सेशन है जीव विज्ञान। और यदि हम बात करें जीव विज्ञान की, तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से ही, यानी पहले क्वेश्चन की, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक मिनट, हम जरा इसकी सेटिंग कर लें थोड़ी सी। चलिए, जी हाँ। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। अंगूर की खेती करने को संवर्धन को क्या कहा जाता है, यानी बीटीकल्चर। बीटीकल्चर का है अंगूर की खेती का अध्ययन। वह शब्द जो रेशम के कीड़ों को वाणिज्यिक पालन के लिए, मतलब रेशम के कीटों का अध्ययन सेरिकल्चर, और ऑर्थोनॉलजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है। वहीं यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो आपका एंटोमोलॉजी है वो कीट पतंगों का अध्ययन है। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है, तो वो ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर का अध्ययन। जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन शास्त्र क्या कहलाता है, शारीरिक संरचना विज्ञान। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मिकोलॉजी। वही अगले बात करते हैं, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जो घाव होता है, जख्म होता है, तो ट्रेमेटोलॉजी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, पीडियाट्रिक्स कहलाता है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। वही यदि हम बात करें विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रणाली में सुधार लाया जाता है, वो यूजेनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो है डिटेल नहीं जानना, हम वन लाइनर वन शॉट वीडियो में पूरा जो है बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। और यदि हम बात करें तो कंप्लीट साइंस यहाँ पर। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। वृद्धावस्था मतलब जो बुढ़ापा होता है एवं काल प्रशासन के विषय के ज्ञान को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। जीरो, आदमी जब वृद्ध हो गया तो जीरो हो गया। सेरिकल्चर का मतलब क्या है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें पालते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है कि मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम के कीड़ों को बताई दिया तुम्हें, सेरिकल्चर। पौधों, पशुओं, जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती आना, निकलना, सुत्पादन, ये सब अध्ययन क्या कहलाता है, फिनोलॉजी। वह विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो एनाटोमी, एनाटोमी। ठीक है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। बागवानी की वह शाखा जिसमें भंडार, प्रसंस्करण, सब्जियों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर क्या है, सब्जियों का अध्ययन या बागवानी का अध्ययन। और साइटोलॉजी क्या है भैया, साइटोलॉजी होता है तुम्हारा कोशिका का अध्ययन। जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, कोशिका विज्ञान, उसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। और माइकोलॉजी, माई कब को लोजोगी, तो ये कवक का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर में किस अंग में संबंधित है, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है। और वो अगला क्वेश्चन ये है कि जो आर्द्र एवं नम वातावरण है उससे होने वाले जैसे प्राचीन पौधों का अध्ययन, उसे क्या कहलाया जाता है, उसे कहलाते हैं ब्रायोलॉजी। और यदि हम बात करें जो पालतू कुत्ता होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, साइनोलॉजी। और पेडालॉजी विज्ञान क्या है, पेडालॉजी जो है वो आपका मिट्टी का अध्ययन है।
अब हम बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए, कशेरुकी जंतु ये कौन होते हैं? सांप। वहीं अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? फ्लाइंग फिश क्या है? ये मीन है। मीन मतलब देखिए, फ्लाइंग फिश मीन यानी मछली, और फ्लाइंग सिख तो वो मिल्खा सिंह है नी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो ये है आपका गैम्बूसिया। ये मच्छरों को खा जाती है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेट। वहीं हम बात करते हैं मानव सदृश्य यानी मानव की तरह, मनुष्य की तरह दिखने वाला जो है वो कौन है? गिब्बन यानी चिंपैंजी। दांत वाली व्हेलों विशालतम यानी स्पर्म व्हेल, व्हेल मछली जिसके दांत होते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो व्हेल शार्क है। और शहतूत साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। समुद्री घोड़ा किसे कहते हैं? एक मछली को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो आपका लिम्टोल है यानी गोल कृमि वो क्या है? फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता किसमें? चूहे में पित्ताशय नहीं होता, बाकी सबके अंदर पित्ताशय होता है। पित्तरस जिसका निर्माण होता है उसमें। लिंग गुणसूत्र नहीं होते, छिपकली में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते। कीट में क्या नहीं हुआ है? मकड़ी कीट में नहीं आती है। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में मेंढक और सांप आते हैं, मतलब इनका खून ठंडा होता है। पक्षी वर्ग में कौन नहीं आता? चमगादड़। क्यों? क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ बच्चे देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा जो इस प्रकार है कि वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता, मतलब कपोत, और कपोत किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा? ऑस्ट्रिच है, जिसको हम चतुर्मुर्ग कहते हैं। खुर नहीं पाए जाते, जो गीदड़ होता है ना, गीदड़ उसके खुर नहीं होते हैं। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। आपने देखा होगा चींटी का अगला सिरा यानी सिर जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब शरीर के हिसाब से उसका मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है। वर्गी की के संवर्ग में स्तनपायी यानी मैमोलिया शब्द क्या है? ये एक वर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, अब जाग गई है नहीं। पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? वेटकर ने किया था। 5 जगत जो दिए थे। निम्न जीव यानी मोनेरा जगत किससे संबंधित है? जीवाणु से। आगे हम बात करें, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रख दिया जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा होता है और लैक्टोज शर्करा का रूपांतर हो जाता है। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किम्बन सूक्ष्म जीवों का विकास का कारण होता है वह क्या है? लुई पास्चर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा जो इस प्रकार है कि जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। मोनेरा समूह में कौन आता है जीवाणु? अमीबा किस जगत से संबंधित है? प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। चलिए, जो कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है अगर कोई, तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप चिंता की बात ना करें। ये जो अमीबा है ना, ये बहुकोषीय जानवर नहीं है। अमीबा प्रजाति किसमें आता है? प्रोटोजोआ में आता है। स्यूडोपोडिया संदर्भित है कोशिका द्रव्य के भरा हुआ भुजा जैसा उभरा हुआ। एक कोशिका नहीं है, कौन? हाइड्रम। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, कौन? पैरामीशियम, क्योंकि एकल कोशिकीय है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अध्ययन दिए हैं, उन अध्ययनों की सूची मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पक्षी
उनका अध्ययन ऑर्थियोलॉजी। वंशगति क्या है? जेनेटिक। पर्यावरण इकोलॉजी। और जीवाश्म क्या है? पैलियोबायोलॉजी। अगर ये सेशन आपको पसंद आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है, यानी जो द्विनामकरण पद्धति की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लिनियस के द्वारा। अब हम बात करते हैं जंतु जगत की। मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। कौन है? पोरीफेरा। मनुष्य पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। एक बहुकोश के जीव है। कौन? स्पंज। स्पंज प्राणी जगत किस संघ से संबंध है? पोरीपोरा से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतरण यानी मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। वो है ओबेलिया। उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। नाइडेरिया। हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण क्या है? सिलेंट्रेटा। मतलब जो हाइड्रा आता है वो कौन से जगत में आता है? सिलेंट्रेटा जगत में आता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हाइड्रा किस प्रकार का प्रजनन करता है? मुकुलन यानी बंडिंग का। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जो संघ निडेरिया है ना, उसका उदाहरण है जेलीफिश। आगे, किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटकल्स होते हैं? जेलीफिश के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन है प्लेटी हेलिमिंथीज के संदर्भ में। क्या है? इसमें कोई खास प्रश्न नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से भी आपका कोई खास प्रश्न नहीं आता है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करो, रोको, पढ़ना शुरू कर दो। आगे चलते हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ कि केचुए के अग्रभाग भाग पर मुख एवं पुरामुख होते हैं। जो केचुआ होता है वो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा एक संघ है, इसकी हम बात करते हैं। किस जंतु संघ के शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं? तो वह आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा जगत के जंतु होते हैं उनका जो शरीर है वो सिर और वृक्ष के उदर के में विकसित होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो भैया आर्थ्रोपोडा ही है। आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा इस प्रकार है। एक संधिपाद है, सहस्रपाद। निम्न समरूपता आर्थ्रोपोडस द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द्विपार्श्विक। आर्थ्रोपोड क्या है? आर्थ्रोपोड जो है एक बिच्छू है। मधुमक्खी की आंखें होती हैं कितनी? 5। निम्न का उपनाम डेडिलोग लेम्स है, वो किसका है? सेलर मकड़ी का। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति कौन सी है? सहारन सिल्वर चींटी, मतलब जो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जो कि इस प्रकार है। झींगा किसके अंतर्गत आता है भैया? झींगा आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। बकड़ियां किसके अंतर्गत आती है? आर्थ्रोपोडा। केकड़े आर्थ्रोपोडा। और झींगे किस प्रकार के हैं? क्रस्टेशियन के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक तितली काया पलट में तीसरा चरण होती है प्यूपा।
आगे हम बात कर रहे हैं डेविल फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस को। जो जलीय जीव होता है ऑक्टोपस, इसकी बात कर रहे हैं हम। ऑक्टोपस जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंदर आता है। और मोलस्का की यदि हम बात करें तो ऑयस्टर मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, कटल फिश। कटल फिश जो है वो किस में आती है? मोलस्का में। और कशेरुकी की प्राणी नहीं है कौन? घोंघा। और घोंघे का संबंध किस संघ से है? मोलस्का से। आगे बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और हाथों हाथ पढ़ो और पढ़ कर काम चलाओ। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है वो है जैव विकास एवं अनुवांशिकी गुणसूत्र से। क्या है? जो एक अनिश्चितक मानव अंडे देता है सामान्यतः वो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। हंसिया कोशिका यानी रक्त तंत्वा किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारी जो कोशिका होती है वो आगे विकसित हो पाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्राप्त होता है किससे? कवक से। एशिया का प्रथम डीएनए मानव बैंक कहाँ पर है? लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो वो इस प्रकार है कि पसीना जैविक सादृश्य के रूप में डीएनए जांच में स्वीकार किया गया है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? हरित नील शैवाल। आगे बात कर रहे हैं यौन संबंधित अनुवांशिक रोग कौन सा होता है? तो वो होता है हीमोफीलिया, यौन संबंधित। अभी हमारे डायनासोर्स जो थे वो कब पाए जाते थे? मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। प्राकृतिक ज्वाला बंधक क्या है? तो वो है डीएनए। आगे यदि हम बात करें जो डीएनए है उसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा तेजी से आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ना शुरू कर दो। अरे यार 1 मिनट के लिए वीडियो रोक दो, लो पुश करो वीडियो को, बस अब पढ़ लो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। अगर सारी चीजें कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। जो मैंने क्या कहा, जो मोस्ट टेबल है, ये पूरी बायोलॉजी है लेकिन जो मोस्ट टेबल है मैं उन पर चर्चा करूंगा। ठीक है भाई, इतना पढ़ो जितने से नौकरी लग जा। तुम्हें क्या डॉक्टर बनना है या किसी को पढ़ाना है? बताओ। आगे चला। ये कह रहे हैं मनुष्य में गुणसूत्रों के युग में कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, कुल मिलाकर के 46 होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जो मानव लिंग गुणसूत्र है, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर होता है? जहाँ एक्स एक्स का परिणाम हो तो लड़की और एक्स वाई हो तो लड़का। पिता के गुणसूत्र के संयोजक लड़की का जन्म होता है एक्स, यानी महिला में एक्स गुणसूत्र है और पिता के एक्स गुणसूत्र महिला से मिल गए तो लड़की होगी। और पुरुष के और महिला की यदि हम बात करें दोनों भिन्न हो, एक्स वाई हो तो लड़का होता। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है।
प्रश्न बनता है कि आगे चलते हैं, ये तो हमने कर लिए हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, निम्न वैज्ञानिक ने मटर पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम मौलिक कानून की खोज की थी। तो ग्रेगर मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर अध्ययन किया था और वो अपने मतलब जो है उसके बारे में हमें वंशानुगत के बारे में बताया था। जो ग्रेगर मेंडल थे, मूल नियम किस सब्जी पर उन्होंने आधारित किया था? मटर के पौधे पर। ये वही है जो अभी हमने बताया था। और जो विल्सन रोग है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है, कॉपर की शरीर में अत्यधिक मात्रा बढ़ने से होता है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है क्या? रतौंधी। यदि हम बात करें तो मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? जेनेटिक के जनक के रूप में ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हीमीपीलिया है, हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? रक्त का थक्का ना जमना। तो समझ लो, अगर आपके रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो आपको हीमोफीलिया रोग हो गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अनुवांशिक के रूप में समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। काल में भारत में शत्रुमुर्ग पाए जाते हैं। परमाणु मतलब पूरा पाषाण काल जो था उस समय शत्रुमुर्ग पाए जाते थे। भारत की बात कर रहे हैं। अब भारत में नहीं पाए जाते, बहुत कम है, बाहर से लाए जाते हैं। उत्परिवर्तन का मुख्य संदर्भित क्या करता है? आनुवांशिकी गलती। जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है प्रवसन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि जो नूतन जीवी थे यानी सिनोजोइक काल, महाकल्प में स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है। स्तनधारियों का महाकल्प किसे कहा जाता है? सिनोजोइक काल को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह देता हूँ। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पूछे हुए हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम बात करेंगे, वो है कोशिका की। देखिए, कोशिका क्या है? सबसे पहले कोशिका बनती है यानी जिसको हम बोलते हैं सेल। उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ह्यूमन बॉडी बनती है। प्रश्न है कि कोशिका में पाचन थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। जीवों में से बैक्टीरिया कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सुलेखन के दौरान डीएनए वह स्थान है जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता प्रोमेटर है। क्या कहलाता है? प्रोमेटर। भ्रूण के फीटस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है। जो मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली है उसका हिस्सा क्या नहीं होता है? डिंब वाहिनी नलिका। डिंब वाहिनी जो होती है वो महिलाओं में पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को यानी सूत्र कणिका को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि किसी कोशिका के भीतर केंद्रक में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? नाभिक। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है।
आगे यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अनुस्पर्शिता को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है? हड्डियां। अगला क्वेश्चन, पशु कोशिकाओं में नहीं होता क्या? कोशिका भित्ति नहीं होती है पशुओं में। लाल रक्त सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है फोलिक अम्ल से। कठोर जल में उपस्थित होता है कैल्शियम। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। दायान्वय बायान्वय दो दो होते हैं। डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना है किसकी? वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के प्रकार से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किस चीज की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड्स की बनी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, और जो कान में पाई जाती है। और वयस्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि विशालकाय प्राणियों में कोशिका कितनी पाई जाती है? अरबों के रूप में पाई जाती है। और स्टेम सेल्स मनुष्य के लीवर कोशिका की संरचना है, जापान के वैज्ञानिकों ने बताया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि निम्न कोशिकांग राइसोसोम यानी आरएनए और प्रोटीन किसका बना होता है? राइबोसोम का। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि एंटोनी ल्यूवेनहोक ने एकल कोशिका जीव रूपी की खोज कब की थी? 1674 में। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों की ऊर्जा में परिवर्तन करता है? सूत्रकणिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित होती है, तो वह तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली के विषय में, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? सूत्रकणिका। कोशिका के विभाजन के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका द्रव्य और विभाजनांग को जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। पढ़ लीजिए जल्दी से इसको, वीडियो को पुश कीजिए और पढ़ लीजिए। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, विशेष रूप से जो एनटीपीसी है इसमें तो ये पूछे ही जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। कोशिका फील्ड यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन पृथक्करण से बंधन, संकोचन और वितरण के कार्य को स्थान कहाँ मिलता है? गोल्जिकाय में। कोशिका का पावर हाउस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी, जो कि एक पेड़ में की थी। ल्यूवेनहोक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। मानव शरीर में कोशिका की खोज करने वाले भी रॉबर्ट हुक ही थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो जो राइबोसोम्स है उसमें प्रोटीन बनता है। यूकेरियोटिक कोशिका आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस।
जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूपी नहीं है वायरस का। आगे हम बात कर रहे हैं कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है, वो केंद्रक होता है यानी केंद्र। कोशिका संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है कौन, राइबोसोम्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमने इस पर पीछे बात की थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। जटिल पदार्थ जो पौधों में संरचनात्मक शक्ति प्राप्त करता है वो होता है सेल्यूलोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा इस प्रकार है, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और पौधे की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। गैर हरित वनस्पति में कमी होती है क्लोरोफिल की। पर्णहरित विद्यमान नहीं होता है, पोटेशियम में पर्णहरित नहीं होता है। एक पादप कोशिका में राइबोसोम किस जगह होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका में कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, क्लोरोप्लास्ट। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला उत्तक है, संयोजी उत्तक। मानव शरीर की त्वचा बाह्य परत में निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है, एपिडर्मिस। त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली है, क्यूटेनिस झिल्ली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा इस प्रकार है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पौधों में जाइलम की उपस्थिति, पौधों में जाइलम की उपस्थिति जल का संवहन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, पादप उत्तक के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र में। जो टिड्डा होता है, टिड्डे के कान कहाँ होते हैं, टिड्डे के कान उसके पेट पर होते हैं। सोरियोलेथराइटिडी वैज्ञानिक नाम है किसका, छिपकली का। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है ज्यूटोमिक्सन। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस उसका क्या है, सूंड है। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजुपेशी पाई जाती है, आंख में। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, कार्निया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, आंख के प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली कहा जाता है, यानी पुतली के माध्यम से हम देखते हैं और उसके अंदर होता है पित्तबिंदु। मानव शरीर में कॉर्निया आंख का भाग है। कान के पर्दे दोनों ओर दबाव के बराबर करने में सहायता करती है कवोकर्णी यानी यूस्टेकियन नलिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा इस प्रकार है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, मीबोमियम ग्रंथि कहाँ होती है, आंख में। आंख की बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है, कुलेरा। अब हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के क्रिया विज्ञान या प्रजनन तंत्र की। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर का किस भाग में स्थित होती है, कान में। सबसे बड़ा दंत उत्तक कौन सा है, डेटिन। 12 होते हैं इसमें। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लार, श्रवण और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो कौन है, मज्जा यानी अस्थि मज्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
शरीर के जो कलाई वाला भाग होता है उसमें त्रिज्या स्थिति मतलब 3 प्रकार के त्रिकोण में पाई जाती है। वह वाहिनी जो मूत्राशय यानी मूत्र शरीर के बाहर निकालती है क्या कहलाती है? यूथेरा। मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? जिगर में। जिगर का मतलब लीवर में। वह जाति यानी स्पीसीज जिसमें बाह्य निषेचन होता है मेंढक में। हमारे शरीर में पित्त रस यानी बाइबिल कहाँ पैदा होता है? यकृत में। मानव में आवाज यानी कंठ यानी लैरिक्स द्वारा उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के बीच खाई को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? अल्वियोलाई। जिह्वा यानी जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगता है वो कौन सा होता है? अग्र। मानव हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है? 4 में। ये बता दिया, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। एनोमिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया। घ्राण संवेदन की कमी को एनोमिया कहते हैं। मानव त्वचा में उपस्थित ताप सूचक क्या है? 780 nm द्रव्यमान के लिए। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने में हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी होता है कौन? आँख। अगला क्वेश्चन है, ईईजी किस अंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। और एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 यानी 120 हाई होता है, 80 निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन है? हाइड्रोजन। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है टोकोफेरोल। बीडीएम परीक्षण किया जाता है अस्थिरंधता हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, एल्कोहल निराभिशन के मानव अंगों का उत्तरदायी कौन है? यकृत। एल्कोहल का मतलब होता है शराब। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऐसे नोट्स नाम से किसे जाना जाता है? पेसमेकर को। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? 65% जल होता है, बाकी प्लाज्मा वगैरह होता है। अगर हम बात करें तो प्रश्न ये आता है, अविंदता एक बीमारी है जो कहाँ होती है? आंखों में। एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में पेशाब कितना करता है? स्वस्थ मनुष्य 1 से 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है कौन? फास्फोरस। पेशी थकान यानी जो पेशी होती है उसमें जो थकान हो जाता है उसका कारण कौन है? लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, धक धक लब डब की आवाज करता है, लब डब। आगे हम बात करें, कृत्रिम हृदय है किसका? जैविक सेवन। लेबर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं कृंतक। मनेलिन की पूर्ण अनुपस्थिति अभिलक्षण होती है किसमें? अवर्णता में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मिश्रित ग्रंथि कहलाता है ना। चलिए
त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है कौन? मेलानिन। यानी जो मेलानिन होता है यही त्वचा का रंग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये काला है, ये गोरा है, तो ये जो त्वचा का रंग है ये कौन देता है? मेलानिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं 5.5 पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, महिलाओं का प्राथमिक जननांग क्या है? अंडाशय। अब हम बात करते हैं ग्रंथि की, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और हार्मोन्स, उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। प्रश्न है, अबुटक यानी थायराइड ग्रंथि सामान्य कामकाज के लिए आहार में आयोडीन का सेवन करती है और वो जरूरी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबुटक ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे। हमारे इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं। स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। वह हार्मोन जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो सोमैटोट्रोपिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है कि बौनापन बच्चों के होने में बौनापन के रोग को किस कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स के कारण। मानव शरीर में श्रेणी कंकाल का आकार कैसा होता है? त्रिकोण होता है। हम बात कर रहे हैं कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। किशोरावस्था में लड़कियों में महामारी की शुरुआत को क्या कहा जाता है? रजोदर्शन, जो कि 12 या 13 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है। हार्मोन्स अग्नाशय में लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन। और पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन को क्या कहा जाता है? वसा। स्त्रियों में रजोनोवृत्ति पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। फल परिपक्वता के लिए उत्पादित हार्मोन है एथिलीन, यानी जिससे फल पकते हैं। लड़ो या उड़ो धारण के संबंध में कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल। लड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स। एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन नहीं है कौन? ऑक्सीटोसिन। पादप हार्मोन्स नहीं है इंसुलिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इंसुलिन होता है प्रोटीन में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है अग्नाशय। हमारे यानी लैनिन हमारे शरीर की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। और ये क्या बनता है? त्वचा में, जो त्वचा का रंग भी देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मादा जनन पंथ में पहुंचने हेतु मानव का शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित करने के लिए 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। जो शुक्राणु होता है पुरुष का स्पर्म। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़े की। ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमने बात कर ली थी। लड़ो या भड़ो ये भी हमने कर ली थी बात।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि जो स्तनपान के दौरान हार्मोन्स स्तन से दूध निकलता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कार्य नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है और दूसरा है यकृत। निम्न ग्रंथि द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं या निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। अगला ये सारणी है जिसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन ये गर्भाशय महिलाओं में होता है। टेस्टोस्टेरोन ये अंडाशय पुरुष में होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। एस्पार्टेम ये संश्लेषित मधुरक है। और नियोप्रीन ये विशिष्ट रबर है। आगे चलिए। रेयान सेल्यूलोज है। अब हम बात करेंगे पाचन, उत्सर्जन, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में। मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग है जीभ। रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है हाइपोक्सीमिया के द्वारा। मैस्टिकेशन क्या है? ये चबाने का कार्य है, जब हम भोजन को चबाते हैं। मास्टर ग्रंथि की यदि हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। वह जानवर जिसकी छोटी आंत होती है शेर की, बाकी सबकी बड़ी आंत होती है। ठीक है, जानवरों की बात कर रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? लार से। लार में होता है टाइलिन। हमारे पेट में उपस्थित पाचक रस मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही जो है पाचन होता है। ये नहीं होगा तो पाचन भी नहीं होगा। सेलुलोज पाचन की कमी आ जाती है सीकम में। वह अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है यकृत। मनुष्य में अग्रचर्वक दांतों का अनुपात कितना होता है? 2:3। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जिगर। बाह्य अंग कौन सा है? त्वचा। भोजन को चबाने वाले दांत चर्वक कहलाते हैं। वह अंग जो पित्तरस का स्राव करता है यकृत, और यकृत में होता है पित्ताशय। फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला ओब्लागेटा। ऊर्जा का सिक्का कौन कहलाता है? एटीपी। वह प्रक्रिया जो एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? श्वसन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्ब्यूमिन। मेरुरज्जु एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि उर्बिया यानी जो जांग की होती है, फीमर बोलते हैं उसको। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। कई बार आ गया ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। श्वसन ऊर्जा में उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन, शरीर में पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। मानव का मुख्य जननी उत्पादन है यूरिया। यूरिया रक्त को पृथक किया जाता है गुर्दों द्वारा। खून को और पेशाब को अलग कौन करते हैं? गुर्दे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? श्वास नली। तिलचट्टे के शरीर में वायु श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। मच्छरों में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। मच्छरों में 4 प्रतिकोष्ठ हृदय होता है। एक ही बात है। प्राणी जगत में सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पक्षी में पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय के स्राव को प्राप्त करता है? छोटी आंत। और एक वयस्क मानव के पास कैनाइल दांत कितने होते हैं? 4। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है किसको? जिगर को। मानव पाचन में निम्न भाग में जो भोजन का पाचन पूरा करता है? छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन पचता है, बड़ी आंत में जाने के बाद सीधा मल बन के बाहर आ जाता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फेफड़े प्राथमिक अंग है किसका? श्वसन का, क्योंकि फेफड़े ही तो श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मूत्र के पीले रंग का कारण कौन जिम्मेदार है? यूरोविलिन। इसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है, नेफ्रॉन निम्न सूक्ष्म संरचनात्मक कार्य इकाई है किडनी की। मनुष्य के बकरे की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? यकृत। निम्न पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाए जाते हैं। क्रिएटिनिन। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जन कौन है? यूरिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। वह नली जो मूत्र की किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है, मूत्रवाहिनियां। डेंड्रोन और एंजोन भाग हैं किसके? तंत्रिका तंत्र के। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। एक सपाट अस्थि है पसलियों की। जोड़ मानव के गर्दन के सिर को जोड़ता है, वो क्या कहता है? पिवोटल ज्वाइंट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27। संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में मुड़ सकती है, कब्जे वाली संधि। मानव शरीर की फीमर हड्डी को क्या कहा जाता है? जांघ की हड्डी। टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? पैर में। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि मानव त्वचा की परतें कितनी होती हैं? 3। हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। दांत की जड़ किस पदार्थ में आच्छादित होती है? सी मेटल में। निम्न हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है और वस्तिका मानव के कान का भाग नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं रक्त की। वह रक्त समूह जिसको सर्वदाता कहा जाता है, ओ। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन है और वह वहन करता है ऑक्सीजन का। रक्त वृक्क धमनियों के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है।
अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 हल्का क्षारीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है कि अगर हम बात करें रक्त क्या है, रक्त क्षारीय है। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रक्त के आयतन को। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसी को कहा जाता है, प्लीहा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो कि इस प्रकार है, मनुष्य में लाल हृदयाणी जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है लोहित कोशिकाओं द्वारा। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55 से 60% होती है। 55 तो नॉर्मल है और 45 जो है वो रक्त कणिकाएं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मतलब सॉरी प्लेटलेट्स आती हैं। रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन है? प्लीहा। मानव शरीर में रक्त का आयतन किसके भार के बराबर होता है? 7%। शरीर के भाग का 7% होता है मानव शरीर में रक्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि श्वेत रक्त में श्वेत कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? 4.5 से 10,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वह रक्त वर्ग जो हर व्यक्ति को दे सकता है वह कौन सा होता है? वह रक्त वर्ग जो हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है, ओ। लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में बनती है। पुष्प पौधों का युग्मन का निर्माण अंग कहाँ होता है? निषेचन। खून के लाल होने का कारण तुम्हें बता ही दिया था, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। मनुष्य शरीर में 5 से 6 लीटर मात्रा में रक्त पाया जाता है। एक वयस्क हृदय संपादन करता है 72 बार, यानी मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोणीय हृदय किसमें पाया जाता है? उभयचरों में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल एडिस्टन ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है, थ्रोम्बिन का संबंध किससे? रक्त के जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास गति बढ़ जाती है। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का विनाश यानी नष्ट होना कहाँ पर होता है? प्लीहा में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। या तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर पढ़ लो और आगे चलते रहो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी विटामिन के बारे में। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कोलेकेसिफेरोल। विटामिन B12 संबंधित नहीं है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। विटामिन C। विटामिन B12 धातु का आयन विद्यमान होता है, कोबाल्ट होता है इसमें। गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन है? ए। विटामिन में रक्त स्कंदन में सहायता कौन करता है? विटामिन के। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में कौन पाया जाता है? विटामिन C। घातक एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? सी से। स्कर्वी सी से। स्कर्वी सी से। आगे बात कर रहे हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रक्तौंधी।
रक्त का थक्का नहीं जमता के कारण मानव शरीर में आंतों में बैक्टीरिया निम्न संश्लेषण करता है के दालें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होती हैं। विटामिन ए के किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधे रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। बायोलॉजी समाप्त हो चुकी है आपकी, क्लास भी समाप्ति की ओर है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है क्लास को रोक दो, स्क्रीनशॉट लो, कभी भी पढ़ लो। नहीं तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू कर दो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दो भाई, एक लाइक में आपका क्या जाता है। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और जब आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो वीडियो का लिंक अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर देना। आगे बात करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, रक्त का थक्का में विटामिन की हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? बी और सी। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? आंवला। विटामिन शब्द की यदि हम बात करें तो देने वाले कौन है? विटामिन के जनक है काशिमीर फंक। विटामिन ई किससे संबंधित है? टोकोफेरोल। सोयाबीन सबसे ज़्यादा, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा इस प्रकार है, वह विटामिन जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, वह विटामिन जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष रोकने के लिए किस विटामिन का प्लूटेल के कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोवोलेमिया होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता विटामिन ए का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ और अंकुरित चावल। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी, हमें बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है आम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी 12 में होता है। विटामिन बी 12 मौजूद है कोबाल्ट प्रोटीन एकत्रित होता है अमीनो अम्ल में। सहायक आहार कारक कौन सा है? विटामिन समूह। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लोहे के अवशोषण में कमी करता है विटामिन सी। घाव भरने में सहायक है विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। ये विकल्पों के अनुसार था जो पेपर में आया था। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। वसा के चयापचय प्रक्रम में मिलती है अधिकतम ऊर्जा। कोलेकेफेरोल रासायनिक श्रेणी का सामान्य नाम है विटामिन डी।
दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। पढ़ लो, ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ देना, पढ़ना भी है भाई। अगर पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा कैसे पास करोगे। वीडियो को पुश करो, यानी अब वीडियो चल रही है तो रोक दो और इसे पढ़ो और इसके बाद आगे चलो। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, आगे हम बात करेंगे। ये मैंने इसके सब कुछ शॉर्ट वीडियो डाल दिए विटामिनों की बनाकर, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में बनाकर डाल दिया है और ये सारी पढ़ाई हुई चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही रिपीट हो रही हैं। जैसे हम बात करें कि रातौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, बेरी बी की कमी से, विटामिन सी स्कर्वी, कोलिक, रक्तचाप, ए रतौंधी। इन सब की शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने डाल दी है, लेकिन आप फिर भी वीडियो को पुश कीजिए और देखना शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, वह जानवर जो रेबीज फैलाता है यानी कुत्ता, खनिज जिसकी कमी से एनीमिया होता है लोहा, निकट दृष्टि रूप जाना जाता है मायोपिया के नाम से, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है बेलियम को। और हैजा रोग से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वह है आंत, वो भी छोटी आंत। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से आगे चलते हैं। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। मच्छर में उत्पन्न रोग नहीं होता दाद। मलेरिया से प्रभावित अंग है तिल्ली व लाल रक्त कणिकाएं, दूषित जल से होता है हैजा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए भैया।
अगला क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा अधिक होती है सेब में, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है सेब में। पोलियो का टीका तैयार किया जाता है जोनान साल्क से। तीव्र रोग केवल कम अवधि के होते हैं। हेपेटाइटिस बी यकृत में होता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।